Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Neha Kakkar. Can she actually sing? तो आई पर्सनली डोंट लाइक नेहा कक्कर सॉन्ग. नो डाउट उनके गाने कैची होते हैं बट इतना डेप्थ नहीं होता उनके सॉन्ग में कि बार बार सुनने का मन करे. एंड इसका रीजन है लिरिक्स आर नॉट दैट इम्प्रेसिव. एंड गूगल पे इफ यू टाइप नेहा कक्कर सॉन्ग तो जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे लिस्ट में कई रीमेक्स आपको देखने मिल जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने अच्छे गाने नहीं गाए हैं. शी हैज गिवन फ्यू गुड सॉन्ग्स ऑल्सो बट पूरा पोर्टफोलियो को एनालाइज करे तो शी लैक्स ओरिजिनलिटी एंड इट इज ऑल अबाउट चॉइस. कुछ लोगों की नेहा कक्कर फेवरेट हो सकती है जस्ट दैट मेरे म्यूजिक टेस्ट को उनके गाने सेटिस्फाई नहीं कर पाते. अभी फाल्गुनी पाठक जी का भी जो सॉन्ग आया था मैंने पायल है छनकाई जो 1999 में रिलीज हुआ था, उस गाने का भी इन्होंने रीमिक्स बना दिया. फाल्गुनी पाठक इज अ लेजेंड. वो नेहा कक्कर टोनी कक्कर की लीग में नहीं आती है. उनका सिंगिंग इज नेक्स्ट लेवल. तो उनके सॉन्ग को अगर रिमिक्स कर रहे हैं तो गाना बनाने के प्रोसेस में उन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहिए था. सी फाल्गुनी जी ने जब ये नया रिमिक्स वाला वर्जन सुना इस गाने का तब उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड वो काफी अपसेट थी that उनके गाने के साथ इन लोगों ने जस्टिस नहीं किया. Some people were even suggesting her that she should sue the makers for this new song. But let me tell you that she can't do anything legally and that is very sad. बिकॉज उनके पास राइट्स नहीं है ये गाने का लाइसेंस एज यू कैन सी यूनिवर्सल मीडिया इंडिया के पास है एंड टी सीरीज एंड यूएमजी का ना कुछ तो लिंक है. आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट इज द लिंक बट हाँ ये नए रिमिक्स वाला वर्जन का लाइसेंस टी सीरीज के पास है. अभी फाल्गुनी जी ये पूरे केस में सिर्फ आर्टिस्ट है जिन्होंने ये गाना गाया है तो लीगली शी कांट स्टॉप देम. एंड यहाँ पे जो लोग नाराज हो रहे हैं नेहा कक्कर के अगेंस्ट गुस्सा दिखा रहे हैं वो भी सही नहीं है. सी यू डोंट लाइक समथिंग देन यू हैव द राइट टू पुट आउट योर ओपिनियन बट जस्ट नेहा कक्कर को ब्लेम करना इज रॉन्ग. वो भी इसमें एज आर्टिस्ट काम कर रही है, उसे पैसे मिल रहे हैं तो वो मना क्यों करेगी. गाने का लाइसेंस जिसके पास है ना दे आर टू बी ब्लेम्ड. पूरे टीम पे अगर क्वेश्चन उठाओगे ना तो दैट इज जस्टिफाइड बट सिर्फ आर्टिस्ट पे हम सवाल नहीं उठा सकते. जिसके पास अब ये लाइसेंस था ना रिमिक्स वर्जन बनाने का उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि ओरिजिनल सॉन्ग के सिंगर फाल्गुनी पाठक को भी सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का. दो इट वॉज नॉट अ कंपल्शन बट जस्ट इन अ गुड फेथ ये किया जा सकता था. बिकॉज जैसे फाल्गुनी जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें रीमेक्स से आपत्ति नहीं है, बनाओ रिमिक्स पर वो ओरिजिनल एसेंस को जाने मत दो. तो अगर उन्हें भी इन्वॉल्व करते तो क्या मास्टरपीस बनता. अभी ये डिसीजन लेने का हक नेहा के पास नहीं है. शी कांट टेल द मेकर्स मुझे फाल्गुनी जी भी इन्वॉल्व चाहिए. वो ओनर के पास पूरा हक था. इन दिस केस इट वॉज टी सीरीज. नेहा अगर मना कर देती है गाना गाने से तो वो किसी और आर्टिस्ट को चुनते, उनका कुछ नहीं जाता. पर क्योंकि फाल्गुनी जी के गानों से लोग इमोशनली कनेक्टेड है ना तो इट हर्ट्स. इतने साल हो गए हैं एंड स्टिल 2 डेकेड्स के बाद भी उनके गाने गरबा प्लेलिस्ट में टॉप पे आते हैं. तो यू कैन जस्ट इमेजिन लोग कितना पसंद करते हैं उन्हें. उनके पास लाइसेंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको साइडलाइन कर दो. ये गाना फाल्गुनी जी के नाम से जाना जाता है एंड जिसके पास लाइसेंस है ना उसके नाम से नहीं. सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन दिस रिमिक्स वॉज रिलीज्ड बिकॉज आई लव द ओरिजिनल वर्जन एंड नए वाले में दे समवॉट रूइंड इट. ये गाना जस्ट एक गाना नहीं था, एक फीलिंग था. नॉस्टैल्जिक फील होता था इसे सुन के एंड टू कीप दैट फीलिंग इंटैक्ट ना मैंने नया गाना एक से ज्यादा बार बिल्कुल नहीं सुना. आई सीरियसली वांटेड द ओरिजिनल ट्यून टू बी इंटैक्ट इन माई मेमोरी एंड हियर आई अंडरस्टैंड फाल्गुनी जीज डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर. एक चीज आपकी है फिर भी आपका उस पर हक नहीं है एंड कोई और उसे डाइसेक्ट कर रहा है तो पूरा किसी भी लगेगा. लेबल्स को थोड़ा ना रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आर्टिस्ट की तरफ. एंड आज जमाना ऐसा हो गया है कि इवन तो गाने के लिरिक्स ब्यूटीफुल क्यों ना हो स्टिल उसे एट टाइम्स इतने व्यूज नहीं आते पर नॉट सो मीनिंगफुल सॉन्ग ट्रेंडिंग पे चले जाते हैं. अंडररेटेड आर्टिस्टों के पास ना वो मीन्स नहीं होता, लेबल उन्हें साइन नहीं करता. एंड मीडियोकर आर्टिस्ट को बड़े बड़े लेबल साइन करते हैं बिकॉज उनके पास फॉलोअर्स होता है. लता जी, शान, सोनू निगम, अलका याग्निक, फाल्गुनी पाठक ये कुछ ऐसे सिंगर्स का नाम है जिनके गाने हमारे पेरेंट्स सुनते थे. उनके गानों को आज के गानों से कंपेयर करना आपको रियलाइज होगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री इतने सालों में अपग्रेड नहीं बट डिग्रेड हुई है. नो डाउट हमारे जो पेरेंट्स का टेस्ट था गानों में वो हमसे बहुत ज्यादा बेटर था. एंड इफ यू वंडरिंग कि ऐसे नॉन सेंसिकल गाने कैसे ट्रेंडिंग पे जाते हैं सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जमाना रील्स का है. जो गाना कैची है विद रिपीटेटिव वर्ड्स उस पे रील लोग बनाने लग जाते हैं. इस तरीके के जो गाने होते हैं वो बिल्कुल भी एवरग्रीन नहीं होते. 1-2 महीने उनका हाइप रहता है फिर लोग भूल जाते हैं. तो सच सॉन्ग्स आर रिप्लेसेबल. टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक लेट मी गिव यू फ्यू लाइंस. उसे ध्यान से सुनना. ये सारे कैची लाइंस आपको याद होंगे पर इसके आगे या पीछे के लिरिक्स आई डाउट हार्डली किसको पता होगा. मुझे खुद ही नहीं पता है. दिस शोज कि इनका लिरिक्स का जो गेम है ना वो कितना वीक है. एंड अभी आगे जो सॉन्ग्स बताऊंगी ना उसके लिरिक्स सुनना. दोस्ती मेरी दुनिया है दिल के दर्द दिल दे गए. आई एम प्रीटी श्योर ये गानों को आपने मन में ही कंप्लीट कर लिया होगा. पूरा सॉन्ग में भी आपको याद नहीं होगा पर आगे के लिरिक्स के 5-6 लाइंस तो एटलीस्ट आपको याद होंगे.
कुछ सिंगर्स अभी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में है जो अच्छे अच्छे गाने दे पा रहे हैं, जैसे श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, विशाल शेखर एंड और भी है। आई कांट लिस्ट एवरीवन हियर, बट आपको समझ गया होगा। ऊपर से कड़वी सच्चाई ये भी है कि कैची सॉन्ग्स लिखने वाले आर्टिस्ट को आजकल लेबल्स प्रायोरिटी देती जा रही है, जस्ट बिकॉज दे नो कि ऐसे गाने वायरल जाते हैं। एंड नेहा का तो चलो थोड़ा सिंगिंग टेक्निक ना अच्छा भी है, बट हर ब्रदर इज लिटरली वेरी एवरेज। आई फील हिज सॉन्ग्स आर नॉट एक्चुअली सॉन्ग्स, जस्ट वर्ड्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। देखो ये शोना शोना वाला जो गाना है ना टोनी कक्कर का, इस गाने में टोटल 248 वर्ड्स है एंड वो 248 वर्ड्स में से ना 44 बार तो शोना शोना ही बोला गया है। एंड अगर आपको ये फनी लग रहा है ना तो रुको, और भी है। ये पूरे गाने में हो वर्ड ना 102 बार बोला गया है। सो 102 प्लस 44 इज 146, विच मीन्स आधे से ज्यादा गाना इसमें ही निकल गया। एंड बचा हुआ जो भी लिरिक्स है वो शीला शीला एंड गीला गीला में निकल गया। एंड टोनी कक्कर्स इनिशियल सॉन्ग्स वेर बैड, बट आई वोंट इग्नोर द फैक्ट कि रीसेंट कुछ गानों में बदलाव एंड इंप्रूवमेंट देखने मिला है। सो दैट इज ग्रेट इफ ही इज टेकिंग ऑडियंसेस ओपिनियंस इनटू कंसिडरेशन। एंड अभी के सिंगर्स का प्रॉब्लम ही यही है दैट क्योंकि उन्होंने एट टाइम्स क्लासिकल म्यूजिक सीखा नहीं होता, तो इसी वजह से बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के वो इतना अच्छा गा ही नहीं पाते। सिर्फ उनकी आवाज आप सुनोगे ना तो वियर्ड लगता है। रिसेंटली ध्वनि का स्टेज मूवमेंट आपने फराह खान के साथ देखा ही होगा। आई डोंट नो वेदर शी हैज टेकन एनी ट्रेनिंग इन क्लासिकल म्यूजिक और नॉट, बट या विदाउट म्यूजिक in complete silence on her own she can't be that melodious. अलका याग्निक के गाने सुन लेना, जब वो अकेली भी स्टेज पे गाती है ना तो इतना फ्लॉलेसली गाती है कि क्या कहना है। तो ये डिफरेंस है अभी की जनरेशन में एंड पिछले के जनरेशन में। जावेद अख्तर जी ने भी एक इंटरव्यू में काफी अच्छे से करंट बॉलीवुड म्यूजिक स्टेट के बारे में बात किया था। हम जब गाने सुनते हैं तो उसमें कुछ संस्कार है, कोई तहजीब है, वो गाने में भी है, वो धुन में भी है, वो शब्द में भी है। जो बात कही जा रही है तमीज से कही जा रही है, जो धुन है वो तमीज से आगे चल रही है, जो गाया जा रहा है वो एक शराफत के साथ गाया जा रहा है, वो आपको मिलता ही नहीं है। और ये जो बीच में है, ये जो बीच में दलाल जो हमारा सामान लेके पब्लिक को देते हैं, दलाली तो हुए ना, और तो वो ये कहते हैं पब्लिक को यही चाहिए, यंग जनरेशन को यही चाहिए। अरे यंग जनरेशन को यही चाहिए तो फिर सारे जो म्यूजिकल कॉन्टेस्ट आते हैं टीवियों पे, उन पे लता मंगेशकर के गाने क्यों गाते हैं? एंड वन मोर थिंग, बीच में गरबा नाइट्स के एक एपिसोड के दौरान ना फाल्गुनी जी इंडियन आइडल शो में आई थी, जहाँ नेहा कक्कर भी थी। इन्हें साथ में देख के सब लोग बोलने लगे कि ये तो दोस्त है, झूठ मूठ का लड़ रहे थे, पब्लिसिटी स्टंट था सब कुछ। सो आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, पर व्हाट आई फील इज दैट कि फाल्गुनी जी का जो रिएक्शन था ना वो जेन्युइन होगा। उन्हें एक्चुअल में नेहा कक्कर के सॉन्ग पे गुस्सा आया होगा। एंड इंडियन आइडल वालों को जब ये कंट्रोवर्सी के बारे में समझा होगा तो शो की टीआरपी और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने फाल्गुनी जी को शो पे इन्वाइट किया रहेगा। एंड यू माइट से कि फाल्गुनी जी को मना कर देना चाहिए था बिकॉज वो नाराज थी। सो आई वुड से कि वो क्यों मना करे, उन्हें भी तो काम करना है। एंड नवरात्रि साल का वो वक्त होता है जब बैक टू बैक स्टेज शोज फाल्गुनी जी करती है। एंड लास्ट 2 साल में वो स्टेज शोज हुए भी नहीं है। तो अभी जब मौका है तो जो काम मिल रहा है उसको वो ना क्यों बोले, दैट टू जस्ट बिकॉज वहाँ पे नेहा कक्कर है। इंडियन आइडल इज नॉट जस्ट अबाउट नेहा कक्कर. So going there was a right decision. And end में let me show you a particular clip which I thought was very funny. नेहा कक्कर इंडिया का जेम है और बिना नेहा कक्कर हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सीरियसली नोरा फतेही कौन से जोन में है ना, आई डोंट नो। या तो उन्होंने अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग सुने नहीं होंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये जो नया वाला वर्जन है ऑफ मैंने पायल है छनकाई आपको कैसा लगा। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।